एक एक करके पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि दुरुस्त कबीला है क्या। जो दोस्त जानते होंगे यकीनन, जो नहीं जानते उनके लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनके जो बेसिक जो बुनियादी अकायद हैं, वो अगर आप ये कहें कि इस्माइली फ़िरक़े से मुतल्लिक़ अगर आपको आगाही ज़रूर होगी, उनसे बड़ी हद तक मुताबिकत रखते हैं, मगर उनसे बिल्कुल अलग भी आपको नज़र आते हैं। इनका ईमान की अगर बात करें, अक़ीदे की बात करें, तो ज़ाहिर है दायरा इस्लाम के अंदर तो नहीं आते, क्योंकि ये क़यामत का इनकार करते हैं। और इसके साथ साथ इनका जो मौत का, मरने का जो कंसेप्ट है, वो ये कहते हैं कि इंसान का जिस्म ज़रूर मर जाता है लेकिन उसकी रूह नहीं मरती है, बल्कि वो रूह एक इंसान के अंदर है। अगर वो उसका बदन मर गया है तो वो रूह एक इंसान से निकलेगी और फिर किसी और दूसरी जो जिस्म होगा उसके अंदर आ जाएगी। तो चूँकि जब रूह नहीं मरती है और रूह ने मरना ही नहीं है, तो इसलिए क़यामत का जो तसव्वुर है वो फिर एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। ये इनके अकायद के मुताबिक आता है। इसी तरह इनका और भी बहुत सारे हैं, ये मैं आपको बड़े मुख्तसर और चीदा चीदा किस्म के पॉइंट बता रहा हूँ। तौहीद से मुतल्लिक़ इनके काफ़ी ज़्यादा ऐसे अकायद हैं जो मुसलमानों के यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। और ज़ाहिर है जो मुसलमानों की जो बुनियाद असास है तौहीद ही है, और उससे जो हटेगा, और वो जो तौहीद की जो बुनियाद और असास है वो पहले से ही तयशुदा है शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक। तो बहरहाल ये एक मुख्तसर एक तारुफ़ है दुरुस्त कबीले का कि इनके जो अकायद हैं वो क्या हैं। अब ये कितने ममालिक के ऊपर हैं, ये मशरक़ वस्ती के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब सीरिया के अंदर हैं, लेबनान के अंदर हैं, उर्दन के अंदर हैं। फिर इसी तरह अगर मगरबी ममालिक की बात करें, बरतानिया के अंदर हैं, कनाडा के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर इनकी बड़ी बड़ी क़यादत या इनकी जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर बसते हुए नज़र आते हैं। और सबसे जो हैरान कुन आपके लिए बात होगी वो ये कि इसराइल के अंदर इनकी जो तादाद है वो बताई जाती है कि 1.5 लाख या 1,80,000 के करीब इनकी जो आबादी है वो इसराइल के अंदर है। और इनके जो रूहानी जो पेशवा हैं वो भी इसराइल के अंदर हैं, और वहीं से दर्स व तदरीस जो है वो अपने मज़हब के मुताबिक वो करते हुए भी नज़र आते हैं। और यहाँ पर एक ये भी हैरान कुन बात है कि इसराइल की हुकूमत ने या इसराइल की स्टेट ने दरूज़ कबीले को उनकी अपनी शनाख्त के मुताबिक यानी अक़लियती कैटेगरी के अंदर एक्सेप्ट किया हुआ है, और ये वहाँ पर आज़ादाना तौर की अपने जो दीन के मुताबिक, इनके दीन के मुताबिक रसूमात हैं या रस्म व रिवाज हैं वो अदा करते हुए आपको नज़र आते हैं। और फिर इसके अंदर एक और चीज़ भी है, वो भी मैं आपके चल कर बताऊँगा कि इसराइल के सेटअप के अंदर, निज़ाम के अंदर इनका किस तरह से असर रसूख है, और ये क्यों शाम के अंदर आकर दुरूज़ कबीले की मदद की जा रही है। अब शाम के अंदर दुरूज़ कबीले के लोग कहाँ बसते हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ये शाम के जो बिल्कुल सरहदी इलाके हैं, जैसे आप गोलान पहाड़ियों की बात करें, जहाँ पर इसराइल कहता है कि वो उनका हक़ है, शाम कहता है कि हमारा हक़ है, और एक मुतनाज़ इलाका जो है वो बन चुका है। अब वहाँ पर इनकी आबादी बहुत बड़ी है, और शाम के जो और इलाके हैं यानी सवीदा जो सूबा है वहाँ पर, और इसके साथ साथ जबल अल दरूज़ यानी वही एरिया है, और इस सूबा जो है वो सवेदा कहलाता है। वहाँ पर इनकी बहुत बड़ी तादाद के अंदर, इस लबनान के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। वो शाम के अंदर जो इनके जो सरहदी इलाके हैं जो बिल्कुल इसराइल के साथ जाकर मिलते हैं, वहाँ पर बताया जाता है कि इनकी एक बड़ी तादाद इस कबीले की बस्ती है, दरूज़ कबीले की। अब इनके माबैन जंग क्यों शुरू हुई है, शाम की हुकूमत के माबैन और दुरूज़ कबीले के माबैन। दुरूज़ कबीले का ये कहना है कि हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी से रेलिवेंट जो लोग थे, बड़ी अहम जो शख्सियात थी, उन्हें अगवा किया गया है, कुछ लोगों को मारा गया है। अब ये उन्होंने ये बात कही है, उसकी बिना के ऊपर दोनों जो फ़िरक़ैन हैं उनके माबैन जंग ने शिद्दत इख्तियार की, और देखते ही देखते अब बड़ी तादाद के अंदर आपने भी वो विजुअल वो तमाम चीज़ें जो हैं वो देख रखी हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी ज़ाहिर है उसको नोट करना बड़ा ज़रूरी है कि जो शाम का जो नया सेटअप आया है डिक्टेटर बशार अल असद के बाद, और जिस नए सेटअप को लाने के अंदर तुर्की ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और अमेरिका इसके ऊपर बड़ा खुश रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा ऑन द रिकॉर्ड बहुत स्टेटमेंट दी कि उर्दगान ने बड़ा एक अक्लमंदाना ये इक़दाम करते हुए तुर्की के एक शाम के एक नए सेटअप को तब्दील किया। तो उस सेटअप के अंदर तो मसला नहीं है, यानी वो एक आलमी ताकतों के लिए जो शाम के एक नए सदर हैं वो यस मैन है, इससे ज़्यादा नहीं है, वो यस मैन का किरदार अदा करते हैं। लेकिन मसला कहीं और आ रहा है। दरूज़ कबीले के जो लोग हैं, अब इनके माबैन और शाम के एक नई अबूरी सेटअप के अंदर जब ये जंग छिड़ी, और ये छिड़ चुकी है, बड़े पैमाने के ऊपर होगी है, और जब शाम की जानिब से अपने जो एहलकार हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको भेजा गया, तो वहाँ से हमने ये देखा जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि इसराइल की जानिब से एयर स्ट्राइक की गई शाम की
सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर, उनकी गाड़ियों के ऊपर, उनके टैंक्स को तबाह किया गया। अब शाम इसराइल क्यों चाह रहा है कि दरूज़ कबीले को, हालांकि ये मामला तो शाम के अंदर का है, शाम के अंदर लड़ाई हो रही है, तो इसराइल क्यों आ रहा है? और शाम के अंदर अब तो हुकूमत भी एक ऐसी है जो कि यस मैन है, वो तो इतनी इसराइल के ऊपर बात भी नहीं करते, बल्कि वो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बैक चैनल के ऊपर राबते भी हो रहे हैं। तो फिर इसराइल क्यों आखिरकार दरूज़ के हिमायत में आ रहा है और इस शाम की जो हुकूमत है उसके लिए मसाइल खड़े कर रहा है? अब इसके अंदर एक चीज़ है जो समझने वाली है। जैसे मैंने कहा कि दरूज़ कबीले के जो लोग हैं उनकी आबादी है 1.5 लाख या 1,80,000 जो इसराइल के अंदर रहती है, और उन्हें एक अलहदा मजहबी शनाख्त भी हासिल है। अब इनसे मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि दरूज़ कबीले के जो लोग हैं ये इसराइल की आर्मी में भी सर्व करते हैं, इनके वहाँ पर बड़े ओहदे भी हैं और निचली सतह के ज़ाहिर सिपाही भी मौजूद हैं, यानी पूरी कमांड से लेकर नीचे तक इनके जो लोग हैं, इस कबीले के जो लोग हैं या इनके नज़रियात से हम आहंग जो लोग हैं, कम्युनिटी पूरी है, उनका असर रसूख इसराइल की आर्मी के अंदर भी है, क्योंकि वो वहाँ पर रहकर आपको सर्व करते हुए नज़र आते हैं। ये